कि जैसा कि आप तमाम लोगों को ये पता है कि मैं ज़िला पंचायत सदस्य उम्मीदवार मोहम्मद हसन अंसारी, समझ पा रहे हैं, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ मैं। ये गोटियाँ पड़ती है मर्दान खां की, जो बड़ी खजरिया के ठीक सामने है। मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, ना मेरे पास 4 पहियों की गाड़ी है कि जिसकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन लड़ सकूं। और ये सबको पता है कि इलेक्शन लेट हो गए, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो 4 दिन में अपना इलेक्शन कामयाब कर लेंगे। किस बुनियाद पर? उन्होंने 4 गाड़ियां करी, चारों गाड़ियों में 5-5 लोग बिठा लेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर 3200 गांव वो लोग घूम लेंगे। मैं तो छोटा सा आदमी, ये आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल है मेरे पास में, उस पर टीकर रख लिया है मैंने। और ये रमजानुल मुबारक का वो पाक महीना है, इसी महीने में लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और दर बदर जाकर मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज से जब फारिग होते हैं, सब लोगों से अपील कर लेता हूं कि थोड़ी सी देर ठहर जाओ ताकि मैं अपनी बात आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं। तो जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि वार्ड नंबर 5 का मैं प्रत्याशी हूं और भारत की सरजमी पर ये वीडियो बन रही है मेरी, आप समझ रहे हैं। ये मुझे खौफ नहीं है, कोई सोचे कि मैं योगी से, मोदी से या इस हुकूमत से डरने वाला आदमी हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे मामले जो हैं इंशाअल्लाह चंद्रशेखर भाई से हैं। मेरे मामले जो हैं वो चंद्रशेखर भाई से हैं। मैं आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भीम आर्मी का मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं निडर होकर बात करता हूं। आज अल्लाह ना करे मेरे ऊपर कोई जरा सी उंगली उठा दे या मेरी इस कौम के ऊपर जरा सी भी कोई अगर उंगली उठा दे, ये मुझे जिम्मेदारी दे चुके हैं मेरे भाई चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर आपके कौम के ऊपर अगर जरा सी भी कोई उंगली उठाती है, उठाते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, यानी मुझसे खुद भीम आर्मी ने ये कहा है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे, उन पर अत्याचार जुल्म नहीं होने दोगे। जो जगह जगह जो है जुल्म हो रहा है, आपने देखा होगा कि अभी जो है उसमें नाम नहीं रहा, उसका जहन निकल गया, बदायूं शरीफ का एक मामला अभी हमारे तुम्हारे सबके आंखों के सामने आया। क्या गलती थी? वो मदरसे का चंदा करने के लिए घर से निकलते हैं और वो मदरसे के कौन चंदा करने वाला जो है वो कामिल होता है। कितना भी बड़ा मुफ्ती कारी आलिम मदरसे में पढ़ाने के लिए बैठ जाए, अगर मदरसे का चंदा करने वाला अगर पिटेगा दर बदर, तो यकीन मानना ये दीन के अड्डे जो हैं ये सारे बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। कितना अत्याचार जुल्म किया गया है, क्योंकि ये हुकूमत जानती है कि मस्जिदों पर जुल्म करने से मजहब खत्म नहीं होगा, क्यों ना मदरसों को खत्म किया जाए, इसका टारगेट ही यही है। और आपने अभी उत्तराखंड के अंदर भी देखा होगा, एक मजदूर आदमी जो नमाज पढ़ने के लिए एक सफा जगह देखकर रब को राजी करने के लिए उसने सर झुकाया, एक जो मजहब इस्लाम से नफरत करने वाला है, अपने हाथ में डंडा लेकर उसको मारना शुरू कर दिया। ये किस वजह से? क्योंकि ये हमारी और आप तमाम लोगों की कमजोरी है। और ये कमजोरी कैसे करके है? हम तुम सारे लोगों ने इकट्ठे होकर हम सारे लोगों ने इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को कितने सांसद दिए? 37 सांसद दिए, सांसद कम नहीं दिए। समाजवादी पार्टी अपना रिकॉर्ड उठाकर देखे, 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के पास, कम नहीं है, और 111 एमएलए दिए हैं। और इंडिया गठबंधन जो मजबूती अपनी रखती है नेता प्रतिपक्ष में, जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, जब उनको सताया जाता है, जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष में इतनी मजबूत होने की बुनियाद पर एक जरा सी भी आवाज नहीं उठाती, ये हकीकत बात है। और एक हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जो खाली अकेला सांसद है, ये सबको पता है कि नगीना सीट से खाली अकेला सांसद है, 2-4 सांसद भी नहीं है, खाली अकेला सांसद है, उसका कोई विधायक नहीं है, कोई बीडीसी नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, खाली अकेला सांसद है। उस अकेले सांसद के अंदर इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पावरफुल आदमी बन चुका है कि अगर जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, एससी समाज पर जुल्म होता है, तो बंदा कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने चाहे पुलिस आए, प्रशासन आए, अपनी हक की आवाज उठाते हैं। ऐसे हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद।
क्यों ना हम तमाम लोग इकट्ठे होकर सारी पार्टियों को छोड़कर, अगर हमें अपना वजूद बचाना है, हमें अपनी सरों की टोपियां बचाना है, हमें अपने चेहरों की दाढ़ियां बचाना है, मस्जिदों की हिफाजत करना है, तो भाई हमें तुम्हें सारे लोगों को छोड़कर चंद्रशेखर भाई को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो अकेला है तो इतनी बड़ी ताकत है, जब उनके पास में अगर ज्यादा नहीं, अगर गठबंधन से भी सरकार आ गई तो यकीन मानना तुम पर कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं होगा भारत की सरजमी पर। मेरी तुम्हारी सपोर्ट करने वाला तमाम पार्टियां हैं, कोई मेरी तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर रही है। जब जुल्म होता है तो सब लोग घर में खामोश बैठ जाते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तो मैं वो शख्स हूं, ना ही मैं बीजेपी से डरता हूं, ना बीजेपी के कार्यकर्ता से डरता हूं, ना आरएस बजरंग दल से डरता हूं। किस बुनियाद पर कि मेरे साथ भीम आर्मी है, भीम आर्मी मेरे साथ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ कानून, जिसकी बुनियाद पर मैं चलता हूं। मैंने माना मेरी हिफाजत इस भारत की सरजमी पर अंबेडकर साहब का कानून कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब मुझे और आपको, पूरे समाज को बराबर का अधिकार कानून में नहीं लिखते, नहीं देते, तो ना तो आज तक कोई मस्जिद महफूज होती, ना टोपी महफूज होती, कुछ भी मुसलमानों का महफूज नहीं होता। बहुत बुरा अत्याचार जुल्म फैला चुका होता। आज हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद वो अपनी गद्दी के लिए नहीं लड़ रहा है, सियासत के लिए नहीं लड़ रहा है, वो बंदा इंसानियत के नाम पर अपने संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने संविधान को बचाने के लिए। तो मैं तमामी लोगों से बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ ये गुजारिश करता हूं, उसी मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद ने, मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद ने वार्ड नंबर 5 का एक प्रत्याशी, यानी आजाद समाज पार्टी ने वार्ड नंबर 5 से मुझे प्रत्याशी यहां उतारा है। और बड़े बड़े पैसे वाले आपके बीच आएंगे, जिनके पास 4 व्हीलर होगी, बड़े बड़े अच्छे प्रधान उनको लड़ाने वाले होंगे। मैं एक गरीब आदमी, अगर आपके वोट से अगर मुझे कामयाबी हासिल हो गई, यकीन जानना तो मेरे बच्चों के दिल से दुआ नहीं निकलेगी, 100% निकलेगी। किस बुनियाद पर कि मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूं मैं। तो मैं तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ ये गुजारिश करता हूं कि आप सारे लोग इकट्ठे होकर तमाम लोगों को छोड़कर मुझ गरीब को एक बार खिदमत करने का मौका जरूर दें। मैं जानता हूं कि गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की मदद करना कितना बड़ा सवाब का काम है, कितनी बड़ी फजीलत का काम है, कितना ये नेक काम है। हम लोग वोट दे देते हैं और वोट देने के बाद में बंदा अपने घर चला जाता है। मुझे आप अपने ऐरो की इस सरजमी पर एक ऐसा जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार बतला दो जो कामयाब होने के बाद में अगर किसी ने 1 रुपए का तुम्हारे गांव में काम कर दिया हो तो मुझे बतला दो, किसी ने भी कर दिया हो। जब भी वोट दिया है तो पैसे वाले को वोट दिया है, और जब हम उसको अपने घर बुलाते हैं तो सोफे साफ करके उसको बिठालते हैं। जब हम उसके घर जाते हैं तो बंदा दरवाजे पर खड़ा होता है, चौकीदार, वो कहता है भाई अभी सो रहे हैं, जरा 12 बजे आना, अभी सो रहे हैं 12 बजे आना। अब तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। मैं गरीब आदमी, मेरे घर की बाउंड्री भी साबित नहीं है, बाउंड्री भी साबित नहीं है, मेरे गाल पर 2 हाथ मारोगे तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर मैं जिद कर जाऊं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, गरीब आदमी कोई भी मेरे ऊपर हाथ उठा देता है, उठा देगा, मैं वो बर्दाश्त कर लूंगा क्योंकि छोटा आदमी मैं। और ये भी ना समझे कि ये गरीब आदमी, इसकी ताकत नहीं है, ये पावरफुल में नहीं है। तो अल्लाह कसम सच्चा बयान कर रहा हूं ये कि भारत के किसी भी कोने पर, किसी भी कोने पर अगर आजाद समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पर, कोई भी आरएसएस या बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता हुआ या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हुआ, हमारे एक भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर उंगली उठा दी तो हमारी भीम आर्मी बहुत मजबूत है। ये इस बात को याद रखना, इस पार्टी को अपना लो और इस पार्टी के जो भी कैंडिडेट आए उनको बढ़ चढ़कर कामयाबी की बुनियाद तक पहुंचाओ। अगर हमें और आपको अपने हुकूक बचाना है, मेरे बोलने में कसदन जो भी गलती हो गई हो तो मैं आप तमामी लोगों से ये माफी चाहता हूं। एक जरा मेरे साथ, मेरे जो नौजवान हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, एक मेरे साथ फोटो खिंचवा दो ताकि मैं जिस धरती पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहा हूं और मेरी जो ये पैगाम है और
ये नहीं कि इसी एरो के अंदर दबकर रह जाएगा, पूरा भारत देखता है। किसी भी नौजवान बंदे से पूछ सकते हो कि मेरी वीडियो 12-12, 15-15 मिलियन वायरल है। चंद्रशेखर भाई से मेरी वीडियो कॉल पर बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मान लो बहुत बड़ी बात। इतने चीज है जो मेरी बात हो गई। आप सारे लोग इकट्ठे होकर मुझे एक अपने साथ फोटो दे दो, ताकि मैं ये सबूत पेश कर सकूं कि मैं जिस एरो की सरजमी पर हाजिर हुआ था, तमाम लोगों ने मुझ गरीब को इतना बड़ा मान सम्मान दिया और मुझसे ये वादा भी किया, इंशाअल्लाह वक्त आने दो हम सब जो हैं मोहम्मद हसन भाई आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं इस उम्मीद पर हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप सारे लोगों ने बड़े लोगों को चुनकर देख लिया, एक बार इस गरीब को भी चुनकर देखो। मैं अगर आपके काम ना आ सकूं तो मेरे चांद पर 50 जूते उलाना, ठीक है भाई? जरा